ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आपके पास भी भगवद गीता हो तो अपने सामने रख सकते हैं। आज है चैप्टर 8 वर्स 9, 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। कविं पुराणम अनुशासितारम अनो अनियासम अनुस्मरेत यः सर्वस्य दतारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात्। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में। कविं पुराणम अनुशासितार मनोरनियास मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातरमचिन्त रूप मादित्य वर्ण तमसः परस्तात्। शब्दार्थ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। वास्तव में 8वां अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, और विशेष रूप से इसको भक्ति योग का भी अध्याय कह सकते हैं। 8वां अध्याय विशेष रूप से। तो धीरे धीरे भगवान को भगवान की वाणी में ही समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, आहिस्ता आहिस्ता। भगवान क्या कह रहे हैं? मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, भगवान वास्तव में अपना ही परिचय दे रहे हैं। सर्वज्ञ अर्थात जो सब जानने वाला हो, पुरातन मतलब जो हमेशा सनातन रहा हो, नियंता कंट्रोलर, लघुतम से भी लघुतर मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु और परमाणु को सबसे सूक्ष्म माना जाता है, उससे भी जो सूक्ष्म है, और विशाल से भी विशाल जो है, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से पड़े, जितने भी हमारी मटेरियल सेंसेस है ना, इंटेलेक्ट है ना, इसको अचिंत्य बोलते हैं भगवान को। बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर इंटेलेक्ट, मतलब भगवान को हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं। वे सूर्य की भांति अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में, नित्य मतलब जो शाश्वत है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है, जिसका कभी शेष नहीं है, अंत नहीं है। वे सूर्य की भांति तेजवान है। सूर्य भी भगवान के बनाए हुए ही हैं एक लोग, और एक उदाहरण, संसारिक उदाहरण दिया जाता है कि सूर्य के समान तेजवान, और इस भौतिक प्रकृति से परे, जितने भी भौतिक प्रकृति क्या है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो 3 मोड्स ऑफ नेचर है, उन सब से परे दिव्य रूप है, ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन। तात्पर्य समझते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यतिष्ठारिणे। हरे कृष्णा। सेवा राय प्रभु, रीता जी, संगीता जी,
और भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, कई लोगों का नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं भले, मेरी नज़र भले ना पड़े आप पर भगवान की नज़र आप सब पर है कि आप इस समय का कितना सदुपयोग कर रहे हैं, सत्संग में हिस्सा ले रहे हैं। सो वास्तव में इस जीवन को भी ये सत्संग दिव्य बना देता है, और नेक्स्ट लाइफ की भी प्लानिंग है ये जीवन वास्तव में। जैसे पूरे साल हम परीक्षा की तैयारी करते हैं या कोई भी बच्चा तैयारी करता है, तो रिजल्ट से पता चलता है कि उसने कितनी तैयारी करी है। पूरे जीवन कोई पढ़ाई ना करे और एकदम से एग्जाम के डे में लगे कि उसको मुझे 100 में से 100 लिख दूंगा मैं, ऐसा होता है क्या? पूरी साल तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर अच्छे नंबर्स आते हैं। तो ये जो तैयारी है और ये जो परीक्षा है वास्तव में ये हमारा जीवन है। हरे कृष्णा अजीत, वेलकम। तो ये जितना भी अध्यात्म है वास्तव में ये समझिए कि स्कूल है, और हम वास्तव में कितने सिंसियर हैं भगवान से जुड़ने हेतु, अपने संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु, भगवान से जुड़ने हेतु हम जो भी प्रयास करते हैं ये कितना सार्थक है, ये कितना सही है, ये जो है ना अंत समय में पता चलता है वास्तव में, है ना। और जब फिर ऊपर में हिसाब किताब होता है हमारा, तब पता चलता है कि वास्तव में हमने कितनी तैयारी करी है ना। सो कई बार कई बच्चे हो सकते हैं कि बहुत दिखता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उनके अच्छे नहीं आते। कई बार अलग अलग कारण हो सकता है। संसारिक का जो रिजल्ट है, एग्ज़ाम है, वो वास्तव में रिजल्ट से पता चलता है कि बच्चा ठीक से पढ़ रहा था या नहीं। लेकिन जो भगवान वास्तव में हम सबका प्रयास देखते हैं, इंटेंशन देखते हैं, है ना। हम थोड़ा करें या ज़्यादा, गिलहरी प्रयास इसको कहते हैं। जब सेतु बांधा जा रहा था तो बड़े बड़े वीर योद्धा और जो बानर सैनिक थे, वो सभी लोग प्रयास कर रहे थे कि बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पेड़ और ये सब उठाकर पुल बनाया जाए, राम सेतु बनाया जाए। उसमें से एक गिलहरी थी जो एक बार समुद्र में छलांग लगाती थी, डूबती थी, उससे गीला हो जाता था उसका बॉडी। फिर वो बालू में, रेत में, समुद्र का रेत में ऐसे लोटपुट होती थी, गोल गोल घूमती थी, और फिर वो वहाँ पर पुल के यहाँ पर अपना बालू छोड़ आती थी। उसके लिए वही बड़ा प्रयास था। तो कई बंदर हंसने लगे, तो राम जी समझाते हैं कि बिल्कुल इसको हंसो मत, ये उतना ही शक्तिशाली है अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितने कि तुम हो। तुम अपने सामर्थ्य और बल के हिसाब से जो बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हो, बड़े बड़े पेड़ उठाकर रख रहे हो पुल बनाने के लिए, उससे रत्ती भर भी कम महत्व नहीं है इसका प्रयास। सो भगवान वास्तव में बड़े, है ना, भावग्राही जनार्दन। भगवान हमारा इंटेंशन देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि हम कितने पहाड़ ढा रहे हैं, कितना बड़ा मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं। भगवान देखते हैं कि हमारा इंटेंशन सही है ना। इंटेंशन सही रहता है तो भगवान हजारों हाथ से हमारी मदद करते हैं, किसी न किसी को भेज देते हैं। सो हम सब के जीवन में कहीं न कहीं भगवान से प्रेम था, इसलिए हमें सत्संग में रुचि आती है, इसलिए हमें सत्संग अच्छा लगता है। नहीं तो इस समय हम सिनेमा देख सकते थे, कुछ भी देख सकते थे, है ना। तो इसमें सुनने वाला, सुनाने वाला दोनों प्यूरिफाई होता है। इतने देर हमारे लिए ये बहुत डिवाइन, बहुत दिव्य है। हमारे जीवन का ये समय लगता है पूरा सार्थक है। बाकी तो हम अपने गृहस्थ जीवन में है, माया नगरी में है, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लगे रहते हैं। 24 घंटे दिमाग उसी में लगता रहता है। लेकिन कुछ समय हरि भजन में, हरि नाम में, हरि संकीर्तन में, सत्संग में, स्वाध्याय में, साधना में लगे तो ऐसा लगता है कि वो दिन सार्थक है, वो जीवन सार्थक है, ये समय सार्थक है, पूरा दिव्य हो जाता है ना। तो निश्चित रूप से हम सब की कुछ न कुछ प्रार्थनाएं रही हैं जिनको भगवान ने सुना है, इसलिए हमें रुचि है सत्संग में। सो ये भगवान की ही कृपा है, समझ लीजिए। तो तात्पर्य समझते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है कि भगवान को कैसे याद करना चाहिए। लोग कहते हैं ना भगवान को याद करना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए ये भी भगवान से पता चलेगा। हरे कृष्ण आस्था। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है ना। कई लोग कहते हैं भगवान तो निराकार है या शून्य है, ऐसा नहीं है। भगवान एक एक चीज इसमें प्रूफ कर रहे हैं। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है, बहुत सरल है वास्तव में भगवान का चिंतन करना, और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का।
वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि है ना। कवि सामान्यतः हम उसे समझते हैं जो कविताएं लिखता हो, लेकिन यहाँ पर कवि का अर्थ है जो भूत वर्तमान तथा भविष्य की ज्ञाता है। सो असली कवि, जो नकली कवि है संसार के, ये तो मनोरंजन के लिए कविताएं लिखते हैं या अपने दुख व्यक्त करने के लिए कविताएं लिखते हैं, प्रेरित करने के लिए। कोई निंदा नहीं है यहाँ पर, लेकिन वास्तव में कवियों के भी जो कवि हैं वो साक्षात भगवान है, जो सर्वज्ञाता है, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले हैं। अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष है, जो पुरातन कहा गया वो प्राचीनतम है, आदिकाल से है, क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है, यानी उन्हीं से सब कुछ निकला हुआ है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। सो पूरा जितना भी ब्रह्मांड है वास्तव में उसके कंट्रोलर हैं वही इसीलिए ना सूरज समय पर उगता है, हमें ऑक्सीजन मिल जाता है ना, समय पर आम में फल लगता है, बाकी जो भी फसल है उगते हैं, बारिश होती है, सर्दी गर्मी आती है ना। तो ये सारी चीजें जो चल रही है, कोई ना कोई तो कंट्रोलर है ना। जैसे हमें घर बनाते हैं तो अपने आप थोड़ी घर बन जाता है, पहले हम परिकल्पना करते हैं कि घर बनाना है, आर्किटेक्चर डिजाइन करें, आप खुद डिजाइन करें, फिर राजमिस्त्री बुलाते हैं, फिर ईंट पत्थर सीमेंट लोहा सब कुछ इकट्ठा करते हैं, एंड फिर पता नहीं कितने महीनों साल लगते हैं, फिर जाकर घर तैयार होता है। अपने आप तो कुछ नहीं हो जाता। वैसे ही जो संसार है ये अपने आप ऐसे प्रकट नहीं हो गया है भगवान ने डिजाइन किया एक एक चीज, है ना। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं, पालक भी हैं और शिक्षक भी है ना। शिक्षक कैसे हैं भगवान यहाँ बताते हैं, ये लाइफ मैनुअल है भगवत गीता, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, किसे दुखी रहना है किसे सुखी रहना है। जिसे दुखी रहना है वो भगवत गीता को ना माने, कोई प्रशिक्षण ना ले, स्वाध्याय सत्संग में रुचि ना ले, एज यू विश। कोई कहता मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवत गीता को नहीं मानता, ये सत्संग स्वाध्याय वगैरह बेकार की चीजें हैं, ये सब बस बात बनाने की चीजें हैं। ओके, हैव अ नाइस डे उनको ऐसे बोलना चाहिए, डिबेट नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा सोचकर आपका जीवन आनंदमय है, भयमुक्त है, सुरक्षित है, तो आपकी जिंदगी आपको मुबारक, भगवान की विशेष कृपा है, आप कोई अवतारी पुरुष होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान को नहीं मानने वाले लोग भी नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो भी तो खुश नहीं है। अब सवाल ये है, भगवान को मानने वाले लोग क्यों खुश नहीं है, क्यों डरे हुए हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों भयभीत और चिंतित हैं, क्यों असुरक्षित अनुभव करते हैं, क्यों नींद नहीं आती है? ये क्वेश्चन मार्क है। जो लोग भगवान को मानते ही नहीं है ना, वो बेचारे अबोध है। साधु कहते हैं उनसे बहस करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुम्हारे प्रेम की वजह से, तुम्हारे अच्छे आचरण की वजह से नास्तिक व्यक्ति कल को आस्तिक जरूर हो सकता है, ये उम्मीद है, और ऐसे अनेकों उदाहरण है इसके, है ना। लेकिन जो लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं, ये सत्संग वास्तव में उन्हीं के लिए है कि जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, जिनके मंदिर में भगवान है, जिनके घर में भगवान है, जिनके ऑफिस में भगवान है, जिनके कार में भगवान है, जिनके पॉकेट में भगवान है, पर्स में भगवान है जिनके मोबाइल में भगवान है, वो क्यों दुखी रहते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। सरिता मिश्रा जी, हार्दिक स्वागत है आपका। चेतना आपके बारे में बता रही थी आज, अच्छा लगा, आपको सत्संग में रुचि है। और जो भी लोग ना हमें सत्संग में लाने के लिए माध्यम बनते हैं ना, उनको कभी जीवन में भूलना नहीं चाहिए। हम सबको ऐसे कोई ना कोई हाथ पकड़ कर प्यार से और कैसे कैसे करके सत्संग में ले जाते थे, और कोई रुचि नहीं होती थी। लगता है ये सब क्या है, ये पोंगा पंथी, ये सब। जब किसी को तिलक लगा देते तो लगता था ये सारे ठग होते हैं, ये ऐसे बड़े बड़े तिलक लगा लेते हैं, ड्रेस बदल लेते हैं और कीर्तन करते हैं, ये सारे ठग होते हैं, फ्रॉड होते हैं। क्योंकि मीडिया ने यही दिखाया ना, वही भूसा भरा रहता है दिमाग में। सच्चे साधु भी होते हैं, उसकी तलाश करनी पड़ती है। नकली साधु, नकली लोग आपको मीडिया दिखाती है, लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, खोजी बनना पड़ता है, जिज्ञासा करनी पड़ती है। और सच्ची जिज्ञासा होती है, विश्वास कीजिए, भगवान सही व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं हम सबको। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसे माध्यम बने हैं, है ना। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है माता जी का। संगीता जी कह रही मेरी मम्मी भी है,
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को देखता हूँ तो लगता है मेरा प्रयास सार्थक है। वास्तव में देखिए, ऑनलाइन एक माध्यम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म एक सुंदर माध्यम है कि हम कितने दूर दूर से हैं, कोई कहाँ से हैं, कोई इंडिया से, कोई इंडिया के बाहर भी, दिल्ली में भी, कितने दूर दूर से। शायद लाइव सत्संग होता तो आप सब लोग शायद नहीं पहुंच पाते, लेकिन हर एक चीज़ में अवसर, भक्त जो है ना, भगवान के भक्त हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढ लेते हैं। तो घर बैठे हमें सत्संग मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान से प्रेम तो है। तो मैं यही कह रहा था कि जो क्वेश्चन मार्क ये है, दुख की बात ये है कि जो भगवान को मानने वाले लोग हैं वो क्यों दुखी हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं, चिंतित हैं। कारण यही है, हम सब भगवान को मानते हैं केवल फॉर्मेलिटी के लिए। पूजा पाठ घंटी पूरे जीवन चल रहा है और केवल ऐसा ही चलता रहा तो पूरे जीवन भी पूजा पाठ घंटी होएगा, प्योरिटी तो बढ़ेगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। ये ठीक वैसा ही है, सिक्का तो कमा रहे हैं आप, जितना भी पूजा पाठ घंटी कर रहे हैं वो बुरा ही नहीं है, ये तो करना ही करना चाहिए। उसी पुण्य के प्रताप से हमें सत्संग मिलता है, उसी धर्म और पुण्य की वजह से हमें धन मिलता है। लेकिन कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर सोना कमाता रहे, सिक्का कमाता रहे, जमा करता रहे, जमा करता रहे और दुखी रहे, न ढंग का खाना खाए, न ढंग का घर, न ढंग का कपड़ा, न ढंग का रहन सहन, तो सब लोग हंसेंगे, भाई इसके पैसे का फिर क्या फायदा क्या है? अरे इतना सोना है, इतना सिक्का है, इतना पैसा है, भाई उसका सदुपयोग तो करो। तो अब क्या है, जब भी हम सत्संग सुनते हैं तो जो हमने सिक्का जमा किया है उसी के प्रताप से सत्संग मिलता है, सत्संग में रुचि मिलती है। तब हम समझते हैं कि उस पुण्य को खर्च कैसे करना चाहिए, उस धन का जो राम नाम रूपी धन है, जो धर्म रूपी पुण्य रूपी धन है, उसको खर्च कैसे करना है, सदुपयोग कैसे करना है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो खूब पैसा कमाए अपने जीवन में, लेकिन एक फटा कमल नीचे, एक फटा कमल ऊपर, और लाखों रुपए बाजार में ब्याज पे चल रहा है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा। एक तो मेरे रिलेटिव ही है, उनको देख के हम लोग हंसते थे। पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी हमेशा गरीबी में जिए। ऐसे बहुत सारे मीडिया दिखाती रहती है जैसे बहुत भीख मांगने वाले होते हैं, जिनका 4-4 फ्लैट है, जब वो मर जाते हैं लाखों रुपया उनके बोरे के नीचे से निकलता है, लेकिन पूरे जीवन वो भीख मांगते ही रह गए, उस पैसे का खाली जमा करते रहे, सदुपयोग नहीं किया। तो ऐसे लोगों पर हम हंसेंगे, मूर्ख कहेंगे, लेकिन इतनी मूर्खता हम सबके भीतर भी है वास्तव में, है ना। नाना प्रकार से सारी चीजें हैं, लेकिन उसका कैसे सदुपयोग करना चाहिए, है ना, खासकर धर्म पुण्य का कैसे सदुपयोग करना चाहिए हमें पता ही नहीं है। तो सत्संग हमें चलना सिखाता है, जीना सिखाता है, और जैसे जैसे सत्संग में हम आते हैं तब समझ में आता है कि भगवान को मानने और भगवान को जानने में जमीन आसमान का फर्क है। तो केवल जो भगवान को मानने वाले लोग हैं वो हो सकता है दुखी भी रह सकते हैं, लेकिन जो भगवान को जानने वाले लोग हैं, जो स्वाध्याय से यानी भगवद गीता इत्यादि शास्त्रों को पढ़ने से, सुनने से, है ना, सत्संग करने से, सेवा करने से हमें जीना आता है। तो भगवान को जानने वाले लोग निर्भय रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, और उनको जीना आ जाता है। उनके पास सुख हो दुख हो जीना आ जाता है। समत्वम योग उच्चते में उनका जीवन बीतता है, समता में रहते हैं वो, है ना, और सुखी रहते हैं वो। अन्यथा आप देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी डिग्रियां है, किसी के पास बहुत धन है, फिर भी अनफॉर्चुनेटली वो, ये दुख का विषय है, कोई किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है। आपके परिवार का कोई सदस्य अगर दुखी रहे तो ये कोई खुशी का विषय नहीं है, दुख का विषय है। तो जो लोग सुखी हैं, अर्थात जो लोग भगवान के ज्ञान से पूरित हो चुके हैं या उस मार्ग पर चल पड़े हैं, तो ये जो सत्संग का मार्ग है इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है कि हम सबसे आगे निकल जाएंगे। संसार में तो प्रतिस्पर्धा है, रैट रेस है, हम सबसे आगे निकल जाएंगे, सबको पीछे छोड़ देंगे, पूरे जीवन इसी चूहे दौर में निकल जाती है है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन है कि हम साथ साथ चलेंगे, हमने आगे चलना शुरू किया तो हमने थोड़ा अच्छा रास्ता तय किया, लेकिन जो पीछे छूट गए हम उनको भी नहीं छोड़ने वाले, उनका भी हाथ पकड़ के हम साथ में रखते हैं। यही सत्संग है। ये मैं उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करता था, तो मुझे लगा सिर्फ उससे मुझे लाभ हो रहा है ना। अगर हम ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर वही गीता पढ़ते हैं और जो अपनी रियलाइजेशन उसको साझा करते हैं तो कितने लोगों का भला होता है ना। तो भगवान
आप पर भी प्रसन्न होते हैं, हम पर भी प्रसन्न होते हैं, तो हर एक व्यक्ति के लिए विन विन सिचुएशन है। हमें भी किसी ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, हम भी वही प्रयास कर रहे हैं। सो आप सभी लोग ऑलरेडी भगवान की भक्ति तो है ही आपके हृदय में, बस कई बार वो सूख जाता है, कई बार वो डाउट हो जाता है, वो कन्विक्शन नहीं पैदा होती है। भगवान को मानते हैं फिर भी डरे हुए, परेशान, चिंतित है, ये अज्ञानता है। कारण क्या है? लाइफ मैनुअल से हम रूबरू नहीं होते। तो उसी में आज हम चाहिए आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं। पहली बात तो यह है कि भगवान, अच्छा ये हम लोग कवर कर चुके हैं। हाँ, वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं, वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक भी हैं। पालक भी हैं, केयर टेकर भी हैं और शिक्षक भी हैं, टीचिंग्स भी देते हैं। और ये भगवद गीता उसका एग्जाम्पल है ना। तो ये ठीक वैसा ही है। कई लोग भगवान को मानते हैं लेकिन फिर भी क्यों दुखी रहते, डरे हुए रहते, परेशान रहते? कारण क्या है? जैसे आप किसी शिक्षक को बहुत सम्मान करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, कभी पैर भी छू लेते हैं, कभी गिफ्ट भी लेके जाते हैं, कभी उनके लिए माला भी लेके जाते हैं। टीचर बहुत खुश है आपसे, लेकिन उनके क्लास में कभी रहते नहीं आप, कोई क्लास अटेंड नहीं करते आप, वो उनकी जो टीचिंग्स है उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करते आप। तो जो सच्चा टीचर होगा केवल आपके गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गिफ्ट देने से और रिस्पेक्ट देने से खुश होगा क्या? उसको दुख होगा कि देखो ये है तो अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा है, लेकिन इसको कोई फायदा नहीं होगा मेरे से, क्योंकि मेरी क्लास ही अटेंड नहीं करता, ये मेरी टीचिंग्स ही फॉलो नहीं करता। ये वही हाल हम सबका है। भगवान का पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्र करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना, भगवान को फल भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, सुबह मानते भी हैं, लेकिन भगवान की टीचिंग से कोई लेना देना नहीं। तो भगवान खुश होंगे क्या? भगवान कहते हैं मेरा सम्मान करते हो, पूजा पाठ करते हो, बहुत अच्छी बात है, मेरी बात भी तो मानो ना, तभी तो मेरे बच्चे जो तुम दुख झेल रहे हो संसार में, दुखों से मुक्ति के लिए हमने तुम्हारे लिए ज्ञान छोड़ा है, अपनी शिक्षाएं, संदेश छोड़ी हुई है ना। नहीं तो हमें क्या मतलब था? हम चले गए, हम अपने साथ ही सारी चीजें लेके चले जाते, लेकिन हम संसार में आए तुम्हें शिक्षा देने के लिए, और ये छोड़ के गए हम सबके लिए शिक्षा भगवान। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान के प्रशिक्षणों से जब हम जुड़ेंगे तभी वास्तव में दुखों से मुक्त हो पाते हैं, आनंद जीवन क्या होता है उसको समझ पाते हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म है, अणु और परमाणु, एटम, है ना, कहा गया बहुत सूक्ष्म होता है, जिसको माइक्रोस्कोप से भी कई बार देखा नहीं जा पाता, उससे भी सूक्ष्म है भगवान, और विशाल से भी विशाल है। भगवान हम जानते हैं कि जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हैं तो अर्जुन भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। भगवान कहते हैं आप प्लीज अपने पुराने रूप में आ जाइए, मैं ये रूप देखकर मैं डर गया हूं। और भगवान यहां पर कहते हैं लघुत्तम से भी लघुत्तर, मतलब अणु से भी छोटा। जीवात्मा के बारे में बताया गया, जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है। यानी हमारा जो बाल होता है उसका जो अग्रभाग है, सबसे टिप पॉइंट जो है, उसका 10,000वां, सोचिए, मतलब असंभव ही है ना, इसको सोच के ही लगता है 10,000वां अंश के बराबर है। ये जीव के अणु, मतलब ये जीव के आत्मा की आकृति बताई गई है। किंतु भगवान अचिंत रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। है ना। सो एक तो कहा गया है कि हमारे केस के बाल के अग्रभाग के जो टिप है उसका 10,000वां भाग है, और उस जीव के हृदय में भगवान रहना स्वीकार करते हैं। तो सोचिए भगवान और कितने सूक्ष्म होंगे। इसलिए वे लघुत्तम से भी लघुत्तर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुत्तम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु यानी छोटा होते हुए भी वे सर्वव्यापी है। ही इज ऑल परवेडिंग, और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं, है ना। जैसे विज्ञान कहता है कि पृथ्वी घूम रही है ना, दूसरे ग्रह घूम रहे हैं। तो भाई आप ऐसा है कि आप अगर मान लीजिए ये बोतल है, बोतल को उठाने के लिए मान लीजिए हमें बोतल को घुमाना है या उठा के रखना भी है,
तो सपोर्ट चाहिए ना, मेरे हाथ पे खड़ा है ये। लेकिन इतने, ये सोचिए कितना 1-2 किलो का चीज होगा ये, तो उसको भी सपोर्ट चाहिए अपनी जगह पे टिके रहने के लिए, है ना। अभी हमने रख दिया इसको सोफा पे, तो सोफा पे पड़ा हुआ है, मतलब सोफा ने इसको उठाया हुआ, कैरी किया हुआ है। लेकिन सोचिए पृथ्वी कितनी भारी होगी, और वो खाली स्थान पे, वहां आसपास कुछ है नहीं, कोई धुरी नहीं है, कोई कील या डंडा या लकड़ी नहीं है। इतनी विशाल पृथ्वी घूम रही है अपने स्थान पर, कैसे? कोई तो है जो नियंता है, कोई तो है जो ये व्यवस्था कर रहा है कि हवा में कैसे तैर रही पृथ्वी। इतने विशाल, बृहस्पति जो ग्रह है वो पृथ्वी से भी कई गुना, 1000 गुना, कहते कई गुना ज्यादा है, बड़ा है वो, है ना। और वो भी घूम रही है एक फुटबॉल की तरह हवा में, जैसे प्लास्टिक बॉल बच्चा ऐसे उछालता है वैसे पूरी पृथ्वी घूम रही है ऐसे। ये तो विज्ञान भी मानते हैं और हमारे शास्त्रों में कहते हैं हजारों हजार ऐसे ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है ऐसे। एक ही पृथ्वी, एक ही सूर्य नहीं है, ये तो एक गैलेक्सी है, एक ये ब्रह्मांड है। ऐसे पता नहीं करोड़ों ब्रह्मांड है। और उसी तरह कहा गया है कि जैसे हमारे ग्रह के जो ब्रह्मा है, हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है, उनके 4 सिर हैं। तो एक बार ऐसे ना भगवान के दरबार में चले गए थे ब्रह्मा जी, तो गेट पर द्वारपाल होते हैं, तो वो कहते हैं कि भगवान से बोलो कि ब्रह्मा आए हैं। तो वो पूछने लगा कौन से ग्रह वाले ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये कैसी बात कर रहे हो, और भी कोई ब्रह्मा होते हैं क्या? बोले अरे आपसे पहले पता नहीं हजारों ब्रह्मा अभी मीटिंग में है, आप बताइए आप कौन से ग्रह के हैं। तब उन्होंने बताया जो भी इस ब्रह्मांड का नाम होगा। तो पता चला 1000 सिर वाले, कोई 100 सिर वाले, कोई लाखों सिर वाले, कोई 4 सिर वाले, ऐसे पता नहीं कितने ब्रह्मा थे वहां पर। तो मतलब उतने ब्रह्मांड भी हैं करोड़ों। ये विज्ञान भी मानता है कि केवल ये जो हमारा एक पृथ्वी, एक सूर्य है, सौरमंडल है, केवल इतना ही नहीं है, करोड़ों करोड़ों है जिसकी खोज करनी बाकी है अभी। और हमारे शास्त्र हजारों वर्षों से ये बताता आ रहा है कि करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। तो कौन संभाल रहा है ये? सब कुछ अपने प्लेस पे है। ऐसा नहीं कि चलो पृथ्वी का आज मूड किया तो आज खिसक के कहीं और चला गया, नहीं, निश्चित समय पर, निश्चित दूरी पे, निश्चित एंगल पे वो चक्कर लगा रही है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। आश्चर्य होगा ही। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा, अचिंत्य मतलब जो हमारे मानवीय बुद्धि में समा नहीं सकती है, बियॉन्ड आवर ब्रेन, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए है। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है। भगवान को हम अपनी 250 ग्राम की बुद्धि से समझ नहीं सकते, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। मतलब ही इज ऑल परवेटिंग बट ही इज नॉट इंडल्ज इन दिस वर्ल्ड। मतलब सर्वत्र व्याप्त रहते हुए भी इससे परे हैं, वो इससे आसक्त नहीं है। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते। सच बात तो यही है कि अपने अभी तो हमने इस पृथ्वी को ही ठीक ठीक से समझा नहीं है, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। यानी जैसे यहाँ पृथ्वी है, फिर हमारा भारत, एक एशिया महादेश है, फिर हमारा भारत देश है, उसमें भी एक दिल्ली में, या आप लोग अलग अलग शहर में या जहाँ से भी जुड़े हुए हैं। तो हम तो अभी पृथ्वी को ही ठीक ठीक से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन एक दिव्य लोक है जो भगवान का लोक है, जो हमारा लक्ष्य है। वास्तव में हम सब भक्तों का लक्ष्य यही होता है कि भगवान का लोक प्राप्त करना, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। तो कहते हैं कि इस भौतिक जगत को ही हम ठीक ठीक नहीं समझ पाते, तो आध्यात्मिक, जो कि आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इससे परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू भी नहीं सकता, और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है ना। सो कहने का मतलब क्या है
कि जैसे हम स्कूल जाते हैं, किस लिए जाते हैं? क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाने वाले हैं वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। वो कैसे जानते हैं? उनके शिक्षक ने उनको बताया। उनको कैसे पता चला? उनके शिक्षक ने उनको बताया। तो 2+2 4 होता है, हम डाउट नहीं करते, क्योंकि हमें किसने बताया? शायद मेरी माँ ने बताया, मेरे पिता ने बताया। उनको किसने बताया? शायद उनके पिता ने, माता ने बताया, किसी शिक्षक ने बताया। उनको किसने बताया? उनके भी शिक्षक या माता पिता ने बताया। इसमें हम संदेह नहीं करते। लेकिन भगवद गीता भगवान का संदेश है, अर्जुन को बताया गया लाइफ मैनुअल है। आज भी इससे जीवन सफल बन सकता है, भयमुक्त हो सकता है, शांतिमय जीवन रहेगा। आपसी कलह कपट और दुखों से मुक्त रहेंगे, प्रेममय जीवन जिएंगे, आनंदमय जीवन जिएंगे। हम डाउट करते हैं इस पे। यहाँ तक कि जो भगवान को मानने वाले भी लोग हैं, कभी कभार गीता पढ़ लेते, कभी कभार सुन लेते हैं। एक दिन हेल्दी खाना खाने से कुछ होगा क्या? एक दिन योगा करने से कुछ हो जाएगा क्या? इट्स लाइफ टाइम प्रोसेस। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके। तो विश्वास कीजिए, हमें से हर एक व्यक्ति, दुख की बात यह है कि जो लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान पे श्रद्धा नहीं है, वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं, चिंतित हैं। समझ में आता है, साधु कहते हो तो अज्ञान है, अबोध, उनको पता ही नहीं, होश ही नहीं है, इसलिए कुछ भी कर रहे हैं। तो उन पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, उन पे दया करने की जरूरत है। अपने प्रेम से, करुणा से हो सके तो उनका भी हाथ पकड़ो जो गड्ढे में है। गड्ढे में उसका क्या प्रमाण है? दुखी है, बीमार है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। वो गड्ढा है, भौतिक गड्ढा है। लेकिन जो उस गड्ढे से ऊपर है, अर्थात जो ईश्वरीय चेतना में जीना सीख गया, उसका नैतिक कर्तव्य है, ये धर्म है कि जो भी हमारे अपने और पराया कोई है नहीं। भगवान कहते ममैवांश जीव लोका जीवभूत सनातना, संसार का हर एक प्राणी ही भगवान का अंश है। तो सभी हमारे संगी साथी परिवार हुए ना, वसुधैव कुटुंबकम का भाव यही है। तो हमारा केवल हमारे बच्चे, पति पत्नी, माता पिता ही हमारे अपने नहीं है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। लेकिन ये कहना और सच में इसमें जीना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए आप देखेंगे कितना धनी व्यक्ति हो, कितना विद्वान व्यक्ति हो, कितना सत्तावान व्यक्ति हो, जो केवल मैं और मेरे में सिकुड़े रहते जीवन भर, केवल इसी स्वार्थ में जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। उनके पास सब कुछ है, फिर भी चैन की नींद नहीं है, सुखी नहीं रहते, वो आनंदित नहीं रहते, क्योंकि अपनी एनर्जी हमने लिमिटेड कर दिया है। लेकिन जो दूसरों के लिए भी जीना सीख लेता है, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आए, दूसरों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, प्रसन्नचित किया जाए, दूसरों की कैसे मदद किया जाए, मनसा वाचा कर्मणा, जो ये जीना सीख गए ना, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। उनको वास्तव में जीना सीखा जाए तो उनके जीवन में यहाँ होना सार्थक है। अपना पेट और अपना परिवार तो पशु पक्षी भी चला लेते हैं, मनुष्य जीवन इतने सस्ते उद्देश्य के लिए थोड़ी है। यहाँ पर बात सिर्फ ये आती है कि केवल सेवा करने वाले भी फिर क्यों दुखी है? भाई बहुत सारे समाज से भी है, लेकिन स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार वो भी हो जाते हैं, वो भी सैड रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, आपस में चार लोग हैं, लड़ते रहते हैं, केस मुकदमा चलता रहता है। मतलब हिज लाइफ इज ऑल्सो नॉट गुड एंड पीसफुल। मतलब दूसरी तरफ ऐसे लोग जो खूब पूजा पाठ दान दक्षिणा करते हैं और खूब माला भी करते हैं, फिर भी वो भी दुखी हैं, परेशान है। भाई क्यों ऐसा? अच्छा, मुझे आज ना संगीता जी याद आ गया कि जप कैसे करना है। आपने परसों पूछा था, मैं भूल रहा था, इसलिए आज मेरे पास जप थैली है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मेरा अलग से वीडियो भी बना हुआ है, मैं आप लोगों से साझा कर दूंगा और मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, समय बचेगा तो, कि भगवान का नाम कैसे लेना है। तो कहने का मतलब कि जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं वो भी बेचारे दुखी परेशान है, जो भगवान को मानने वाले लोग हैं वो भी क्यों दुखी है, परेशान है? क्योंकि पूरी श्रद्धा नहीं है भगवान की बात पर। लगता है हाँ बुक है ना, हाँ ठीक है ना, कुछ कुछ बातें तो मानती है ना, मान लेते हैं ना, 100% फेथ नहीं है। तो जिस मात्रा में इस पर हम फेथ करते हैं कि भगवान की साक्षात वाणी है, भगवान से अभिन्न है, इसमें रत्ती भर भी डाउट नहीं करना है, ऐसे जीने का प्रयास करना नहीं। 100%, 50%, 25%, कहता हूँ 0.1% भी कोई जीना शुरू कर दे इसमें, उसको एक्चुअली में जीना आ जाता है। तो सबके लिए शुभ भावना, पर दुखे दुखी, दूसरों का दुख देखकर दुख अनुभव करना, और केवल दुख नहीं अनुभव करना। एक इमोशनल व्यक्ति में और सेंसिटिव व्यक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। एक है किसी का चोट दुख देखकर आहा इनकी किस्मत खराब थी, आज का दिन अच्छा नहीं था, तो बुरा हो गया, एंड दे डू नथिंग, कुछ करते वर्ते नहीं, केवल आहा ऊ करके दुखी होकर रह जाते। ठीक बात है, एक कम से कम कोई व्यक्ति इतना भी भावुक है तो मानवता तो बची हुई इसमें, लेकिन सेंसिटिव है। और एम्पैथी ये कहते हैं कि हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए,
हाउ कैन आई हेल्प, हाउ कैन आई सर्व, ये एटीट्यूड होना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है, यहाँ से कोई एक सिक्का भी नहीं लेके जाने वाला है, इसलिए मन वचन कर्म से। और ये समय है, अभी जो कोविड पीरियड है ना, ये समय है मानवता दिखाने की कि आप जिस चीज में सक्षम है लोगों की मदद कीजिए, है ना, यही गिना जाएगा। और भगवान सब देखते रहते हैं। केवल मैं और मेरे में सिकुड़ के व्यक्ति खुश नहीं रहता, आनंदित नहीं रहता। आप देख सकते हैं, अपने आसपास देख लीजिए, जो लोग केवल मैं और मेरे में सिकुड़े हुए हैं वो दुखी रहते, परेशान रहते हैं। मनुष्यगत ये कमजोरियां है, हम थोड़े अटैचमेंट भी है अपने से, अपनों से, वो रहेगा, रहना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन जो सबके लिए जीना सीख गया उसको वास्तव में जीना आ जाता है। तो ये जो पूरा अध्यात्म है, ये है पशुवत चेतना को मानवीय चेतना में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। पशुवत चेतना क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च, भोजन करेंगे, सोएंगे, मैथुन करेंगे, सुरक्षा के उपाय करेंगे, बड़े बड़े मकान, दुकान, LIC इत्यादि कराएंगे। लेकिन अध्यात्म से दूरी, अध्यात्म में जीना नहीं आया। पूजा पाठ भी सिर्फ इसलिए करते रहे थोड़े मन की शांति मिल जाए, थोड़ा संसारिक लाभ मिल जाए, कुछ पुण्य मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कोई बुराई नहीं है। भगवान कहते हैं 3-4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, उसमें से ऐसे लोग भी हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन भगवान, अल्टीमेट गोल हमारा है भगवान से प्रेम एस्टैब्लिश हो जाए। अभी तक हम भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। सो हमें भगवान से प्रेम हो जाए। ये प्रेम अपने आप होता नहीं, मैकेनिकल होता नहीं है कि मैं कहूँ आई लव यू भगवान, ये सब तो बस कहने वाली बात है। जब सच में प्रेम हो जाता है तो आई लव यू कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जिससे आप प्रेम करते हैं ना, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपकी आंखों से, आपके, है ना, वाइब्रेशन से उसको महसूस हो जाता है कि ही और शी रियली लव्स मी। उस तरह भगवान तो फिर सबसे स्मार्ट है। जब एक साधारण व्यक्ति प्रेम की भाषा, पशु पक्षी भी जान लेते हैं, तो भगवान को नहीं पता चलेगा कि हमें उनसे प्रेम हो गया। लेकिन ये मैकेनिकल होता नहीं, आर्टिफिशियल होता नहीं है। तो कैसे होएगा? मार्ग का पता चल गया कि भगवान से प्रेम चाहिए और हम सुखी हो जाते हैं। अब भगवान से अपना संबंध भूल गए इसलिए हम दुखी होते हैं। तो संबंध कैसे स्थापित होगा? प्रतिदिन थोड़ा सा पढ़ेंगे भगवान के विषय में। भगवान स्वयं कहते हैं मुझे जानो, मुझे पहचानो, ध्यान करना है, स्मरण करना है, कैसे करना है। आई एम गिविंग यू द मैनुअल, है ना, भगवान मैनुअल दे रहे हैं। हरे कृष्ण गुरप्रीत, लक्ष्मी जी हरे कृष्ण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ना। सो भगवान बता रहे हैं कि मुझे जानना है, मुझे कैसे याद करना है, संसार में तुम्हें क्या चीज सुखी करेगा, क्या दुखी करेगा, ये सब भगवान बताते हैं। तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा, नहीं पढ़ के समझ में आता है तो हमें जिज्ञासा करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, श्रवण से सुनना पड़ेगा, है ना। सो जैसे 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 हम अधिक से अधिक भगवान के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा इत्यादि कार्यों में लगे रहते हैं, तो हमारी चेतना शुद्ध होती है। और जैसे जैसे हृदय हमारा शुद्ध होता है वैसे वैसे हम भगवान के साथ निकटता अनुभव करते हैं, है ना। भगवान के साथ ऐसे हम आदान प्रदान करते हैं और ऐसा संभव है, विश्वास कीजिए। जिसने स्वाद चखा है वही बता सकता है। हमने देखा है ऐसे संतों को, मैंने देखा है ऐसे शुद्ध भक्तों को, उसको कई बार मुंह से बताना बहुत मुश्किल है, बट यस दे आर सेल्फ रियलाइज सोल्स। वो आत्म साक्षात प्राप्त भगवान के प्रेमी बन गए और वो बिल्कुल मूर्ख बन के, अज्ञानता बन के रहते हैं। अरे जी मैं तो भक्त भी नहीं हूँ, मैं तो भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो अकिंचन हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं। और ये एकदम विद्वान है, वो बहुत उच्च कोटि के हैं। सो ये भक्ति का परिचय यही है, दे आर वेरी हम्बल, बहुत विनम्र होते हैं, बहुत सहज सज्जन होते हैं, हमेशा सेवा साधना में तत्पर, है ना, दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये सब कब होता है? जब हृदय में प्रेम की अधिकता होती है, तो सारी करवाहट, सारा विकार जैसे 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 दूर होता जाता है, तो हमारे भीतर प्रेम, जो हमारे भीतर ही है, ये प्रेम और भक्ति हमारे भीतर ही है। जैसे जैसे प्योरिटी होती जाती है, हमारे हृदय का विकार, काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर इत्यादि जो विकार है, ये सब धीरे धीरे जब सफाई होती रहती है, प्रतिदिन पढ़ने से, भगवान को सुनने से, संग करने से, सेवा इत्यादि करने से, तो धीरे धीरे भगवान हृदय में फिर अच्छे से उतरते हैं, हमें रियलाइज भी होता है और भगवान ऐसे आदान प्रदान करते हैं। ऐसे लोग निर्भय हो जाते हैं। दुनिया में तबाही आ जाए, भूकंप हो जाए, परेशानी हो जाए, वो निर्भय रहते हैं। अरे भगवान की लीला है, मुझे पता है ना, जिस दिन मुझे जाना होगा कोई रोक नहीं सकता। और किसी को यदि भगवान ने बुला लिया तो मैं भी किसी को रोक नहीं सकता। हाँ, अगर मेरे सामर्थ्य में, अगर मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं नर्स हूँ, अगर मैं योगा टीचर हूँ, मैं जो जिस तरीके से मैं काउंसलर हूँ, है ना,
अगर मैं मेरे अपने सामर्थ्य में मैं लोगों की ज़िंदगी बचा सकता हूँ, किसी को खाना खिला सकता हूँ, किस तरह की भी हेल्प कर सकता हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो भी सेवा में, वो करते ही करते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता। जैसे कई लोगों को अच्छा बनना पड़ता है, लेकिन भक्त अच्छे बन जाते, हो जाते हैं। ये मतलब उनका क्या कहना चाहिए, बनने में और होने में दोनों में फर्क है। एक तो ये है कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, अच्छा बनने का प्रयास कर रहा हूँ, और एक है कि मैं अच्छा हो गया अपने आप, लेकिन कोई जादू की छड़ी नहीं कि अपने आप कोई अच्छा हो जाता है। इस फैक्ट्री से, इस वॉशिंग मशीन से धुलाई जब होती रहती है तो सफाई होते 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 सारे विकार दूर होने लगते हैं। अच्छा, डेली क्यों, अंतिम सांस तक भी क्यों स्वाध्याय सत्संग करना चाहिए? कि आपने एक बार कपड़ा साफ कर दिया तो ऐसा नहीं कि आप जिंदगी में दोबारा साफ नहीं करेंगे। जब तक इस कपड़े का इस्तेमाल करेंगे आपको बार बार साफ करना पड़ेगा। तो कितना भी हम सत्संग सुन लें, स्वाध्याय कर लें, इसी संसार में हम रहते हैं ना। तो सांसारिक जो चीजें हम अधिक देखते हैं, सुनते हैं, उसकी धूल मिट्टी कचरा तो डेली जमा होता है ना, इसलिए हम डेली नहाते भी है ना। ऐसा नहीं कि आप जैसे खाने से पहले हम डेली हाथ साफ करते हैं, आप ऐसा नहीं कि हाथ में कीचड़ या गंदगी दिखे तभी हम साफ करते हैं। फिक्स है, अगर आप नहीं करते या बच्चे नहीं करते तो उनको आप कह सकते हैं कि भाई आपको भले स्पून से खाना हो, लेकिन आपको हाथ धोना ही धोना है ना। उसी तरीके से शरीर पे दिखे ना गंदगी, लेकिन हम डेली स्नान करते हैं ना। उसी तरह प्रतिदिन स्वाध्याय सत्संग की आवश्यकता होती है कि मन रूपी जमीन पर जो धूल मिट्टी चढ़ता रहता है, मन रूपी कपड़ा पर जो धूल मिट्टी चढ़ता रहता है, उसका डेली मार्जन करना, सफाई करना, क्लीनिंग करना, है ना। ये बहुत जरूरी है, इसलिए इट्स एवरीडे प्रोसेस। तो ऊपर से नहाते हैं तो ऊपर का शरीर साफ रहता है, अंतःकरण का स्नान है ये स्वाध्याय सत्संग साधना। और इससे देखेंगे न सिर्फ मन को शांति मिलेगी, न सिर्फ दुख दूर होगा, न सिर्फ रोग व्याधियां दूर होंगी, बल्कि आपके जीवन में निर्भयता, स्वास्थ्य, आनंद, प्रेम, ये सब प्रस्फुटित होने लगता है। भगवान हजारों हाथों से प्रदान करते ये सब चीजें। जब तक पात्रता नहीं होती है ना, तब तक हम प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर पाते। सो भगवान ऑलरेडी कृपा निधान है, उनकी कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। बस क्या है कि कप अगर पहले से बढ़ा हुआ हो बासी चाय से, तो फ्रेश चाय उसमें डालेंगे तो आएगा क्या? वैसे ही अभी सांसारिक ज्ञान में बुद्धि हमारी इतनी भरी हुई है ना कि हमें भगवान का ज्ञान उतरता ही नहीं उसमें। तो पहले खाली करना पड़ेगा पुराना ज्ञान, और वो तब होगा जब विश्वास करेंगे कि जिस तरह 2+2 4 सांसारिक ज्ञान हम विश्वास करते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से उन्होंने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी जो भी है, लोगों ही नहीं तो लिखा है ना किताबें, हम ट्रस्ट करते हैं ना। तो ये भी जो भगवान का ज्ञान है, ये कोई साधारण नहीं है। साधु मुनि हमारे पूर्वज इसको कैसे कैसे संघर्षों से, मुगलों ने पता नहीं नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, 2 महीने तक आग लगी थी, बहुत सारे हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम सब भाग्यशाली हैं कि ये सब चीज़ें धरोहर हमारे पास बची हुई है। सो खुद भी धर्म में पूरित होइए और अपने बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए, नहीं तो बच्चे रोबोट बनते जाएंगे। आज हम कहते हैं ना कलयुग है जी, लोगों की आत्मा मर गई है, लोग ऐसे हो गए। आप देखिए ना कोरोना काल में ही कई लोग सिलेंडर में मिलावट कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में, कोई लोग ब्लैक कर रहे हैं। मतलब कहने की जरूरत नहीं, आपको हमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, है ना। मतलब ये सोचिए कि 1 नंबर की कमाई से कोई व्यक्ति अपना जान बचा नहीं पा रहा है, 2 नंबर की कमाई से सोचिए उनकी क्या गति होगी, क्या कर रहे हैं लोग। ऐसे समय में बल्कि हृदय विशाल करके लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, आपका जो लागत है, जो प्रॉफिट आप लीजिए, लेकिन ऐसा थोड़ी कि एक 100 रुपये की चीज को आप 500 रुपये में और 5000 रुपये में बेच रहे हैं। ये तो पापपूर्ण कार्य है। ये समय है मानवता बचाने की, उसमें लोग अभी भी कमाने में, उसको क्या कहते हैं, ब्लैक करने में, चीट करने में, धोखा करने में। एक पता चला गुड़गांव से एक एम्बुलेंस गया था लुधियाना, उसने पता नहीं शायद 1.5 लाख रुपए लिए थे, जबकि हार्डली उसका 5000 to 10,000 के बीच में होना चाहिए, है ना। 1.5 लाख रुपए, सोचिए, मतलब एक हद होती है ना। बाद में पुलिस ने पकड़ा उसको, और ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही, लेकिन लोग सरकार को दोष देते रहते हैं। हमारी मानवता मर गई है वास्तव में। और किस लिए, किस को दोष देंगे हम? 1-2 व्यक्ति थोड़ी है, हर घर में ऐसे अमानवीय जीव है, राक्षसी प्रवृत्ति वाले। कारण यही है कि लोगों को पढ़ाकर लिखाकर कमाना सिखा दिया गया, इंसान बनाना सिखाया नहीं गया, धर्म से दूर रखा गया। रामायण, गीता, महाभारत की चर्चा हम अपने बच्चों को भी पढ़ाना नहीं सिखाते, सिखाना नहीं चाहते। हमें लगता है बच्चे ऐसे ऐसे पंडित जी बन जाएंगे, लगता है पढ़ के। ऐसा नहीं है, ये लाइफ मैनुअल है, ये पंडित जी बनने के लिए नहीं है।
ये जीवन जीने की कला सिखाता है। तो हमें खुद भी इसमें जीना होगा, अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसमें इससे प्रेरित करना होगा, तभी वास्तव में मानवता बचेगी। नहीं तो मतलब क्या क्या हो रहा है आपके आसपास आप समझते ही होंगे। तो किसी को दोष नहीं दे सकते हम, लेकिन कम से कम अपनी और अपने परिवार की भी जिम्मेदारी ले कि हम भगवान के ज्ञान से जुड़े रहेंगे, हम अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे, है ना। जीवन के सर्वाइवल के लिए जो आवश्यकता है भगवान सबकी पूर्ति करते हैं। तो हरे कृष्ण, यही है आज का संदेश। सो आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप टाइप कर सकते हैं, और यदि कोई प्रश्न नहीं आएगा तो फिर हम आपसे प्रश्न करेंगे। कोई बात नहीं गुरप्रीत, देर आए दुरुस्त आए। मीनाक्षी जी हरे कृष्णा, लक्ष्मी जी हरे कृष्णा, संगीता जी हरे कृष्णा, सरिता मिश्रा जी न्यू मेंबर वेलकम, आस्था वेलकम, रानी जी, अजीत, रीता जी हरे कृष्णा, शिवराय हरे कृष्णा, हाँ रुचि जी वेलकम। आप तो खुद सत्संगी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी भगवान का प्रचार करें, और आप ऐसा कर सकते हैं। सो अभी कोई प्रश्न नहीं है तो आज का, तो हम छोटा सा ध्यान कर लेते हैं आज हम लोग। और अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं, यहाँ कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं प्रश्न। अच्छा हाँ, जप का रह गया था, चलिए याद आ गया मेरे को। सो संगीता जी ने पूछा था कि जप कैसे करना चाहिए। तो वैसे तो ये है कि माला कंपलसरी नहीं है, जप थैली भी कंपलसरी नहीं है, भगवान का नाम लेने के लिए कोई ऐसे फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती है। तो 3 तरह से जप किया जाता है, एक कहते हैं मानसिक, वाचिक और उपांशु। मानसिक है औजपा जप, जब हम भीतर ही भीतर भगवान का नाम चैंट कर रहे होते हैं बिना बोले हुए, मंत्र चल रहा है आपको पता है, इसको औजपा जप कहते हैं। बहुत उत्तम कोटि की है, लेकिन अभी कलयुग के लिए इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया गया, क्योंकि मन इतना चंचल होता है कि आप कैसे कर पाएंगे औजपा जप। हाँ अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। सुनील प्रभु हार्दिक स्वागत है आपका। दूसरा होता है उपांशु। उपांशु अर्थात धीरे धीरे, मतलब आप ही को केवल सुनाई देगा, मतलब आप बोल रहे हैं बट आसपास किसी को सुनाई नहीं देगा। और एक है वाचिक, स्पष्ट रूप से बोलकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो भगवान का ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था, नारद जी ने फिर अपने गुरु शिष्य परंपरा से धीरे धीरे आगे संतों को, महात्माओं को दिया था। ये बड़ा ही प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ मंत्र है। जैसे भगवान का हर एक नाम जो है दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, आप कोई भी भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन ये एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का मंत्र है, आप इसको चैंट कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से हमें कहा गया है सुनते हुए, स्पष्ट बोलकर, बोलने से आपकी जीवा शुद्ध होती है, हम सब की कान शुद्ध होता है, कान सुनता है तो, और मन भी चूंकि उसे रिसीव कर रहा होता है तो मन भी इससे शुद्ध होता है। तो ये वॉशिंग मशीन की तरह है ये मंत्र। जैसे जैसे हम मंत्र करते हैं अटेंटिव, पूरा ध्यान लगाते हुए, तो हमारी चेतना शुद्ध होती है, भगवान में मति लगती है ना। और कभी कभी ना लगे ना मेरा मंत्र भी मन नहीं लग रहा है, मेरा सत्संग में मन नहीं लग रहा, मेरा ध्यान में मन नहीं लग रहा, मेरा भक्ति में मन नहीं लग रहा, तो घबराने की बात है। हमसे कुछ न कुछ भूल चूक अपराध होती है। वो अपराध का पाप ऐसा रहता है, वो हमें रोकता है, ये बैरियर बन जाता है, बाधा बन जाती है ना। वो आपको जप नहीं करने देगी, ध्यान नहीं करने देगी, पूजा पाठ से रोक देगी, आपको सत्संग से रोक देगी। तो ये कोई खुशी का विषय नहीं है, बहुत चिंतनीय विषय है। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि कुछ भी संसार में छूटे भले भगवान न छूटे, ये बहुत ज़रूरी है। संसार में सब कुछ भी रहते हुए भगवान जिसके जीवन में नहीं है, वो उसका जीवन अधूरा है। लोग फुलफिलमेंट के लिए, मैंने बताया ना हमेशा कि 2 चीज़ें हमारे जीवन का उद्देश्य है, हर एक जीव का उद्देश्य है। हम खुशियां ढूंढ रहे हैं और पूर्णता ढूंढ रहे हैं, फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं। तो भगवान को छोड़कर जब हमें लगता है ये फुलफिल कर देगा, ये सुखी कर देगा, ये फुलफिल कर देगा, ये सुखी कर देगा, तो अधूरे रहते लोग। अपना श्रम ही केवलम कहते हैं, श्रम ही केवल कर रहे हैं वो। पूर्णता जो पूर्ण है वही, उससे मिलकर हमें पूर्णता मिलती है। जो पूर्ण है वही हमें पूर्ण कर सकता है। संसार में कौन सा व्यक्ति पूर्ण है? गुरुजनों को छोड़कर, शुद्ध भक्तों को छोड़कर कौन, सब अधूरे हैं। और उनसे हम फुलफिलमेंट चाहते हैं, उससे हम खुशी ढूंढते हैं। अरे वो खुद ही खुशी ढूंढ रहे हैं। हमें कोई पसंद करता है, वो उसकी खुशी है, वो अपने लिए खुशी ढूंढ रहा है। मतलब मैं आध्यात्मिक लाइक्स डिसलाइक की बात नहीं करता, मटेरियल जो अटैचमेंट हो जाती है, सांसारिक जो आसक्ति हो जाती है ना, एक दूसरे को प्रेम हो जाता है या लगाव या आसक्ति जो भी हो जाती है,
है ना। ये वास्तव में हम फुलफिलमेंट ढूंढ रहे होते हैं, खुशियां ढूंढ रहे होते हैं अपने लिए। कोई किसी को प्यार नहीं करता, सच्चाई यही है, कभी सच्चाई और जो इस सत्य को जान जाता है ना, संसार से फिर सच्चा वाला प्रेम करना सीख जाता है। जो भगवान के ज्ञान से जो पूरित हो गया ना, लबालब हो गया, वो पूर्ण है ना। पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमिदम, ऐसे भगवान कहते हैं। जो पूर्ण है वो वही हमें पूर्ण कर सकते हैं। उनके साथ हम प्लग इन होएंगे, डेली उनसे रिचार्ज होएंगे ध्यान और सुमिरन करके, तो वास्तव में हमारे जीवन में फुलफिलमेंट बढ़ती है ना। तब लगता है कि हाँ, कुछ जीवन तृप्त है। नहीं तो सब कुछ रहते हुए जीवन में अधूरापन है, अकेलापन है, खालीपन है। सो उस पूर्ण को जीवन में जब लाते हैं ना, तब हमारा जीवन पूर्ण होता है, तब हम सुखी होते हैं, तब हम वास्तव में फुलफिल महसूस करते हैं। ढूंढ रहे हैं सब खुशियां ही, कोई शराब खाने में जाकर, कोई व्यभिचार करके, कोई नशा मांसाहार करके, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, लेकिन गलत जगह खुशियां ढूंढ रहे हैं। उल्टा खुशियां तो नहीं मिलती, बीमार जरूर कर लेते खुद को, कंटेमिनेट, दूषित जरूर कर लेते लोग खुद को। सो जिसको जितनी जल्दी ये बात समझ में आएगी, जो पूर्ण है वही हमें पूर्ण कर सकता है। संसार में हर एक व्यक्ति अधूरा है, अपने लिए खुशियां और फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं, और हम भी तो वही कर रहे थे अज्ञानता में। दो लोगों में टकराहट यही है ना, इसको लगता है ये इसके पास है, ये मुझे नहीं दे रहा, इसको लगता है इसके पास है, ये मुझे नहीं दे रहा। जबकि दोनों जितने दिन से रुके भी हुए हैं, टिके हुए हैं, अपनी जब तक फुलफिलमेंट मिल रही है, जब तक सुख मिल रहा है, तभी तक किसी को फिर कहीं और सुख मिलने लग जाता है, किसी को कहीं और सुख मिलने लग जाता है। हेल्पलेस हैं लोग, तो पूरे जीवन भटकते ही रहते लोग सुख ढूंढने के लिए, फुलफिलमेंट ढूंढने के लिए। तो जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए कि भगवान ही केवल हमें, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण है, वो ही हमें पूर्ण कर सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं, फुलफिलमेंट दे सकते हैं। संसार में कुछ है ही नहीं, सूखे संसार में। तो इसलिए भगवान का नाम तो इस तरीके से ले सकते हैं, लाउड एंड क्लियर, बोलकर, इतना बोलकर कि आसपास के लोगों को भी सुनाई दे। कहते हैं कि जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, बैक्टीरिया वायरस भी, वो भी जीव है ना, और उनके कान में भी भगवान का नाम जाता है, तो वो उनका जीवन शुद्ध होता है, वो उद्धार उनका हो सकता है। तो स्पष्ट बोलकर, एक एक शब्द पर ध्यान देकर, ये अटेंटिविटी ये है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा प्रगति करना चाहता हूँ, बिगिनर्स के लिए बिना माला के वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैठकर मेरुदंड सीधा रखते हुए ध्यान करना हो, तो ये जब थैली होती है, उसमें एक होता है ऐसे हाथ डालने वाला और एक ऐसे उंगली निकालने वाला, ये ईगो फिंगर है, इसको कहते हैं, माला छूता नहीं है ये, तो हम हाथ डालकर ऐसे ईगो फिंगर को ऐसे बाहर निकालते हैं। और फिर अंदर क्या करते हैं, अंदर ये जैसे माला होती है, तो ये हम लोगों का दीक्षा वाला माला है, लेकिन साधारण माला भी आपको मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें डरना नहीं कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, मांसाहार, कुछ भी कोई खाता पीता रहे, जप कर सकता है, क्योंकि भगवान का नाम इतना दिव्य और शुद्ध है, इसको कोई अपवित्र नहीं करता, बल्कि हमारी अपवित्रता दूर हो जाती है ना, ये गारंटी इसका। सो भगवान का नाम फिर क्या कर सकते हैं, एक भी नाम, जैसे आप राम ले रहे हैं, राम का नाम, तो राम राम राम, तो ऐसे ना ईगो फिंगर को हटाकर जो फर्स्ट फिंगर, ये अपना मिडिल फिंगर है, उस पे हम माला रखते हैं और अंगूठे से ऐसे नीचे सरकाते जाते हैं, जैसे होता जाता। तो जैसे हम लोग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। और ये बड़ा ट्रिकी मंत्र है ना। प्रणाम प्रज्ञा जी, हार्दिक स्वागत है आपका। सो ट्रिकी मंत्र क्या है कि अगर आप पूरे अटेंटिव नहीं रहे ना, पूरे फोकस नहीं रहे ना, तो राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे राम राम, सब गड़बड़ होता रहेगा। ये मंत्र बहुत ट्रिकी है, तो इसलिए आपको बाध्य होना पड़ता है इसको फोकस करने के लिए। सो सुनना भी है, बोलना भी है, मनन भी करना है, इससे प्योरिटी आएगी धीरे धीरे, है ना। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, पूरा माला हो गया, और आप यहाँ आ गए, यहाँ पूरा हो गया, तो फिर इसको कहते हैं जो है इसको क्रॉस नहीं करते, फिर हम वापस यहाँ से फिर वापस लेते हैं, यू टर्न लेते हैं। सो इसी में चलता रहता है। अब इसका मैं एक छोटा सा स्टोरी याद आ गया, मैं बता देता हूँ। अच्छा, दूसरा और क्या है कि सैटरडे हम लोग ना लाइव सेशन करने वाले हैं गूगल मीट पे, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं, जहां आप लोग फेस टू फेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कई लोगों ने कहा कि टाइप करने में ना, मैं टाइप कुछ करूंगा, आपको समझ कुछ आएगा, या फीलिंग पूरी एक्सप्रेस नहीं हो पाती है, तो पूरे मन की बात प्रश्न में नहीं आ पाता। वैसे फिर भी आपको टाइप करना चाहिए, लेकिन फिर भी वंस वन ए वीक जो है इसी पेज पर हमने
लिंक भी भेज दिया है गूगल मीट का। सो आप लोग सैटरडे इसी टाइम पे 2 से 3 लाइव मिल सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी इन्वाइट कर सकते हैं। हमने पिछले सैटरडे बहुत लोगों के रिक्वेस्ट से शुरू किया था, बहुत सफल रहा था और उसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत एक नेक्स्ट लेवल का रहता है वो। अभी तो ना हमारा 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है और लोग छोटे छोटे प्रश्न करते हैं, मैं उसका आंसर करता हूँ, बट वहाँ पर बहुत एडवांस क्वेश्चंस वगैरह भी आए थे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। सो अभी हमने 1 वीक शुरू किया है, बाद में हम लोग होगा तो और फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। सो एक बार क्या हुआ, माला ये 108 मनके का ना थोड़ा सा एक स्टोरी से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा इस कथा से। एक बार क्या हुआ, एक सामान्यतया क्या होता था जब राजा लोग भी जब पूरा राज्यकाल संभालते थे तो वो भी बेचारे स्ट्रेस डिप्रेस्ड हो जाते थे, थक जाते थे, परेशान हो जाते थे कभी कभी। तो अपने साधु संतों से जाकर जिज्ञासा करते थे। तो 2 तरह के उसमें उनके मार्गदर्शन के लिए कुछ लोग होते, एक तो राज दरबार में कुछ लोग होते थे, ऐसे राजगुरु या ऐसे पुरोहित या ऐसे पंडित विद्वान जो उनको गाइड करते थे। लेकिन कुछ ना विरक्त साधु होते थे, वो कोई धन या कोई ऐश्वर्य या किसी भी चीज़ के लिए उनको किसी भी चीज़ें उनको बांध नहीं सकती थी, इसलिए वो राजा के दरबार में रहना और उनके अधीन में रहना स्वीकार नहीं करते थे। तो वो अपना दूर जंगल में कुटिया बनाकर तप साधना इत्यादि करते थे, गुरुकुल चलाते थे। तो उसमें भी जो धार्मिक राजा होते थे गुरुकुल में भी आर्थिक मदद करते थे, कानूनी और जो भी संरक्षण होता था वो सहयोग देते थे। तो एक बार ऐसे ही राजा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत राजकाज उनको बहुत होता था, वो तंग हो जाते थे। और जिम्मेदार व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा तंग होता है ना, लापरवाह व्यक्ति तो मस्त रहता है, अलग रहता है, लेकिन जो थोड़े रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो थोड़े से रहते हैं, जिम्मेदार जो होते हैं। तो वो गए और उनके राजगुरु ने बताया कि देखिए मेरे पास इसका जवाब नहीं है, आप जो है वो फलाने जगह पे एक साधु रहते हैं, वो आपको आंसर बता सकते हैं। तो वहाँ जाते हैं पहले दिन ही, तो उनके पास बहुत सारे शिष्य भी होते हैं गुरुजी के पास, लेकिन वो राजा को एक पेय पदार्थ देते, प्रज्ञा पेय कहते हैं उसको। सो ग्लास भर गया था, फिर भी वो डाल रहे थे। तो राजा संकोच कर रहा था, ऐसा तो है नहीं कि आंखें तो ठीक है और ये व्यक्ति भी ठीक लग रहे हैं, तो क्यों ऐसी गलती कर रहे हैं कि चाय भर गया है फिर भी डाले जा रहे हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा क्षमा कीजिए, लेकिन ये तो अब गिर रहा है जिसमें आप चाय डाल रहे हो, तो ऑलरेडी भरा हुआ है। मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, ये आज आपकी पहली शिक्षा है। पहली शिक्षा ये है कि जो व्यक्ति पहले से भरा हुआ है ना, उसको आप कुछ समझा नहीं सकते हैं, उसके ऊपर से जाएगा। बोले इसका क्या अर्थ हुआ? बोले आज जो तुम आए हो, ये राजा बन के आए हो, ये सैनिक, ये लाव लश्कर, ये मुकुट, ये राजवेश, इसका मतलब तुम राजा बन के आए हो। यहाँ तो हमारा शिष्य बन के आना पड़ेगा, उसके लिए विनम्रता चाहिए। तो उन्होंने कहा क्षमा कीजिए, मुझे किसी ने बताया नहीं था। फिर वो वापस जाते हैं, पूरा लाव लश्कर छोड़कर आते हैं, साधारण वनवासी का वेश पहन कर आते हैं और फिर गुरुजी के पास हर एक दिन नई शिक्षा लेते हैं। बहुत सारे शिक्षा दीक्षा मिलने के बाद जब उनके जाने का एक समय हुआ दिन, तो गुरुजी ने उनको एक वो दिया, क्या तो बोलते हैं उसको, एक चिराग दिया ऐसे, है ना, जिसमें से उसको तुम रब करोगे तो वो निकलेगा और तुम्हारा सारा कार्य कर देगा। तो बहुत खुश हुए वो और उस उत्साह में वो जल्दी से निकल गए उस दिन कि अब तो मेरा कार्य कोई भी कर देगा, एकदम फटाक से हो जाएगा मेरा कार्य। पूरा इंस्ट्रक्शन उन्होंने सुना नहीं गुरुजी का, ठीक है, चले गए। अब जिनको जैसे रब किया, कोई भी कार्य बोले फटाक से हो जाए, कुछ भी कार्य बोले फटाक से हो जाए। बड़ा खुश हुआ राजा, ये तो चमत्कार ही हो गया, जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस परेशान रहता था कि कैसे कार्य होगा, कौन देखभाल करेगा, पूरे राज्य में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अब तो एक कमाल ही हो गया। लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही ऐसा हुआ कि वो जिन कह रहा है कि अब मुझे काम दो, मेरे पास कोई काम नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अब ये घबरा गया राजा, ये क्या हो गया। वास्तव में इतना क्विक और इतना फास्ट था वो कि कोई भी कार्य फटाक से कर देता था। तो हफ्ते भर में सारे जितने भी बैकलॉग्स थे सबको कर दिया, अब काम ही नहीं, अब क्या करे। और उसका ये था कि काम नहीं तो फिर जो जिसने बोला है उसी को स्वाहा कर देगा, उसका काम तमाम कर देगा। किसी तरह किसी कार्य में लगाकर भागा राजा चुपके से आया गुरुजी के पास। बोले गुरुजी ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। बोले क्या? गुरुजी को सब पता था। ऐसा वो बोल रहा था कि वो सारे कार्य उसने हफ्ते भर में कर दिए। अब कहता है वो नया कार्य दो, नहीं तो मैं तुम्हारा काम ही कर दूंगा, नया काम दो नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा।
अब इसका क्या उपाय गुरुजी, ये तो बहुत खतरनाक है, मुझे समझ भी नहीं आया क्या करूं, इसलिए मैं चुपके से उसको किसी काम में लगाकर भागा आया हूं। बोला तुम इतने उत्साह में थे कि डूज एंड डोंट सीख के गए नहीं हमसे, है ना, तो मुझे पता था एक दिन तुम लौट के आओगे, और अच्छा हुआ तुम खुद एक्सपीरियंस करके फिर आ रहे हो मेरे पास पूछने के लिए। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे महल में कितनी सीढ़ियां हैं। उन्होंने बोला महाराज लगभग 108 सीढ़ियां होगी ऊपर चढ़ते चढ़ते। बोला जब भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं होना तो उसको बोलना ये सीढ़ियां गिनो, गिनते हुए ऊपर जाओ, गिनते हुए नीचे आओ, गिनते हुए ऊपर जाओ, गिनते हुए नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ। और जब तुम्हें कार्य हो उसको बुला लेना, वो काम में भी लगा रहेगा, और ऐसे कार्य तो 24 घंटे कर सकता है। जब तुम्हें और अतिरिक्त उसके काम हो तो काम में बुला लेना। बोला हाँ ये बहुत सही बताया आपने। वापस जाता है, वो इंतजार ही कर रहा होता, तुम कहाँ भाग गए थे, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, जल्दी काम दो नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ठीक गुरुजी के बताए हुए संदेश पर उन्होंने बताया कि ठीक है तुम सीढ़ियां गिनते हुए ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ। ऐसा करते करते वो व्यस्त रहता था, जब राजा को आवश्यकता पड़ती थी वो उसको बुला लेते थे। तो ये जो 108 सीढ़ियां है ना, ये हमारे मन की सीढ़ियां हैं। कहते हैं ना खाली मन शैतान का अड्डा। शैतान मतलब क्या, जो आपको तकलीफ देता हो, दुख देता हो। तो जब भी कोई काम नहीं हो तो 108 मन के का जो अपना जो जिन रूपी मन है ना, उसको लगाए रखो भगवान में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन जो है आपको तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता। नहीं तो जैसे ही खाली हुआ तो ये आपको ही दुखी करता है, परेशान करता है। मन से ही तो दुखी है ना। हम लोग सोचते हैं हमारा ये दुश्मन है, ये शत्रु है, ये हमारा मित्र है। मन ही शत्रु, मन ही मित्र। मन को अगर प्रशिक्षित किया गया तो मन ही सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बेहतर मित्र है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र है, सबसे करीबी मित्र है। और मन को प्रशिक्षित ना किया गया, सदुपयोग में न लगाया गया तो मन ही शत्रु। तो इसीलिए जो 108 मन का है ना, अपने मन रूपी जिन्न को काम में लगाए रहना, भगवान में लगाए रखना। और जब काम हो अपना करो ना, ऑफिस जाओ, घर जाओ, कुकिंग करो, योगा क्लास कराओ, प्रवचन करो, सुनो सुनाओ, मस्त रहो। और जब भी खाली रहे उसको लगाना भगवान में। तो इस तरह से हमारा मन रूपी जिन्न जो है बैलेंस्ड रहता है, सुखी रहता है। सो आज मेरे ख्याल से समय भी हो गया है एंड अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है, तो मैंने ये भी बता दिया ये भी बता दिया कि जप कैसे करना है। और ऑलरेडी टाइम एक्सीड कर चुके हम। और 108 मन के का क्या 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 उपयोगिता है, कैसे मन में लगाए रखना है। सो अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हमें नेक्स्ट डे जैसे मौका मिलेगा। कई बार होता है कई कमेंट से कई प्रश्न हम देख नहीं पाते लाइव सेशन में, बाद में मुझे दिखता है, लेकिन मुझे याद रहता है। तो जैसे याद आता है मैं नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपके जीवन में भगवान का प्रेम मिले, भक्ति मिले, और आप भय मुक्त रहें, चिंता मुक्त रहें, निर्भय रहें, शांत रहें, सब कुछ ठीक ठीक रहे। तो केवल स्वदेह सत्संग साधना से संभव है। हरे कृष्णा।